आईएमसी के मौलाना तौकीर रजा खां की गिरफ्तारी के दौरान श्यामगंज में पत्थर बरसाकर माहौल गर्म करने की साजिश। उपद्रवियों ने मचाया उत्पात, दुकानों में पत्थर फेंके, फूलों की दुकान और गाड़ियों को भी गिरा दिया। कई लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंचकर डीएमएसएससी ने संभाला मोर्चा। स्थिति नियंत्रण में। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद लोगों ने जमकर पथराव और तोड़फोड़ की। इलाके में हालात तनावपूर्ण है। अराजक तत्वों ने श्यामगंज में दुकानों पर पथराव किया। कई बाइक सवारों के साथ मारपीट की गई। डीएम रविंद्र कुमार ने कहा कि इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। उनको वापस घर भेज दिया गया है। हाँ। और किसी तरह कोई शिवम, जिस तरह से आप लोगों ने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, जिस तरह से कई लेयर्स की सिक्योरिटी लगाई गई थी, कई लेयर्स की सिक्योरिटी का ही नतीजा है कि शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज भी संपन्न हुई। तौकीर रजा भी लगातार बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। इस एक बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश करते नहीं सफल हो पाए तो दूसरी बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप लोगों ने प्लान किया था इस पूरे ऑपरेशन को? इसकी तैयारी काफ़ी दिन से चल रही थी। पर्याप्त मात्रा में पीएससी और पुलिस को लगाया गया था। हाँ। सेक्टर स्कीम लागू की गई थी। इसी वजह से शांति व्यवस्था कायम रही और मौलाना तौकीर रजा को रोक के उनको वापस घर कर दिया गया। अब पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। सर, गिरफ्तारी की बात कही गई थी, क्या उनके तरफ से कोई गिरफ्तारी भी आप लोग? उनको रोका गया था। की गिरफ्तारी उनकी नहीं की गई है और उनको रोका गया था, घर वापस उनको भेज दिया गया है। और तमाम जो बयानात उनके आए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बयान देने का सबको अधिकार है। हमने जो अपनी ड्यूटी वो निभाई पुलिस ने और उनको बरेली की जनता से क्या अपील करेंगे? बरेली की जनता ने जिस तरह से आज बड़ा परेशान थी सुबह से ही, लेकिन अब बहुत शांतिपूर्ण माहौल है। बरेली की जनता ने हमें काफ़ी सहयोग दिया और शांति व्यवस्था कायम करने में जनता का पूरा सहयोग है। ठीक, कम से कम 100, 150, 200 लोगों की उपस्थिति थी मुसलमान भाइयों की। वहाँ से 1-2 लोगों के सिर पे कुछ खून सा निकल रहा था। हो सकता आगे में कह नहीं सकता, मेरा अंदाजा है कि आगे भी कुछ झाड़ हुआ, इससे आपस में लड़े। फिर वो भागते हुए आए, भागते हुए एक सैदाना की तरफ मुड़े हैं। तो सैदाना की तरफ आप देख रहे हैं, इधर मुड़ के इधर मुड़े। यहाँ पर जितना भी पत्थर था, पत्थर लेके सब दुकानों वाले शटरों पे मारा, उससे और ज़्यादा बदतमीजी करके भाग गया। बदतमीजी, दहशत मची। आग लगाने वाले थे, कुछ लोगों ने बहिष्कार करा तो उन लोगों ने इसको छोड़ के भागे। जब पत्थर खत्म हो गया, जितना पत्थर यहाँ पड़ा था बड़ा ये सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका था और कुछ लोग लौट रहे थे। उस वक्त कुछ अराजक तत्वों के बीच में और जो लौट रहे थे 2-3 लड़के, उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ है और उसको लेकर के मारपीट हुई थी। उसमें पुलिस ने तत्काल मौके पे पहुंचकर स्थिति को संभाला है। वहाँ पे फोर्स तैनात कर दिया गया है और जो लोगों ने भी ये खुराफात की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा लिख के वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। फोर्स तैनात है, अभी स्थिति नियंत्रण में है। मौके पे फोर्स मौजूद है और फोर्स सभी जगह पे अपनी गश्त करता है। सर, कुछ लोगों की चोटें भी आई हैं क्या? की अपील करेंगे सर? सभी लोगों से हम यही अपील करेंगे कि किसी तरीके की अफवाह पे विश्वास मत करिए और अगर जिसने भी खुरापात की है, जो अराजक तत्व है, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग घायल हैं? चोटें भी आई हैं क्या? घायल 3 लड़कों के बीच में ये झगड़ा बताया जा रहा है और उसमें उनको मामूली चोटें आई है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। मुकदमा लिख के सख्ती से कार्रवाई कराई जाएगी। क्या आज सुबह की घटना? वो प्रोग्राम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका था। उसमें से कुछ लोग ये वापस लौट रहे थे तो उसी वक्त कुछ अराजक तत्व और इनके बीच में झगड़ा हुआ है
तो उसके अनुसार प्रॉपर जांच करके कार्रवाई अभी करेंगे। नियंत्रण कंट्रोल में पूरे पूर्ण नियंत्रण में है, सब जगह पे फोर्स मौजूद है और स्थिति नियंत्रण में किसी है। को डिटेन या फिर अभी तक पहचान की कर पाई? बिल्कुल फुल टीम लगी है और पकड़वाया जा रहा है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं इस मामले में। 3 लड़के को चोट है, वो भी मामूली चोट है, बहुत सीरियस चोट नहीं बताई जा रही है। अभी डॉक्टर से बात करनी है, मौके पे जो लोग हैं उनका ये कहना है और उनका इलाज कराया जा रहा है। बाकी जिन भी लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। ठीक, थैंक यू।